बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी एसएसटी साइंस का आज जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में, तो उसमें जो मैथमेटिक्स के सवालात थे वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने मॉर्निंग का पूरा तकरीबन पेपर जो है वो सॉल्व किया था। उसमें मैथमेटिक्स के और प्लस में जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स थे सब सब्जेक्ट्स का हमने जो है वो सॉल्यूशन जो निकाला था। अब जो है वो हम ये करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल है 6p4 इज इक्वल टू। अब ये सवाल है परम्यूटेशन का, ठीक है ना। अब इसका एक फार्मूला होता है कि अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो आप याद कर लें। अब ये किसी में भी आ सकता है। अब वो ये है कि ये P और ये N और ये है R, ये बराबर होता है। अब ये देखें ऐसे ही बिल्कुल मिला हुआ है। अब ये बराबर होता है N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R और ये फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे सिंपल, अब वैल्यूज पुट करेंगे। अब n मिसाल n हमारे पास हमें बराबर है ये जिस तरह से यहाँ पे है n है, यहाँ भी 6 है, तो ये n बराबर है 6 के। डिवाइड बाय n हमारे पास अगेन 6 माइनस r हमारे पास क्या है 4 है। तो इसको हमने ब्रैकेट बंद कर लिया और हमने फैक्टोरियल लगा दिया। अब जब भी याद रखिएगा, जब भी फैक्टोरियल हो तो हम क्या कर रहे होते हैं, सॉल्व किस तरह से कर रहे होते हैं, 6 से लेके 1 तक हम जा रहे होते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरह से। डिवाइड बाय, अब 6 माइनस 4 2 आ गया ना, फिर 2 को नीचे तक हम गए 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब जो है क्या बचा हमारे पास, 6 5 ज़ा 30, 34 ज़ा 30, 3 4 120 को 3 से करेंगे तो 12 को 3 से करते हैं 36, 360, 360 जो है हमारा आंसर आ जाएगा 6, ये P4। इसका आंसर है 360, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था। तो अगेन अब आपको फॉर्मूला अगर पता होता या है तो आप आराम से जो है वो आप निकाल सकते हैं, वैल्यूज़ पुट करके जस्ट आपने आंसर निकाल दिया। और ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके अलावा बाकी जो सवालात थे वो फार्मूला बेस्ड, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के जिससे इससे पहले भी जैसे मैंने आपको करवाए थे ट्रिग्नोमेट्री के, अब ट्रिग्नोमेट्री में भी इसमें भी 3-4 फार्मूलाज बता दूंगा, ये आपने याद करने। इससे पहले भी मैं फार्मूला बता चुका हूँ, अब उसमें से भी दे सकते हैं, इसमें से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका जो है वो फार्मूला, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है सिंपल, ये इसका फार्मूला लिखना है। कैसे फार्मूला है वो, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, तो ये बराबर होता है, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा और ये डिवाइड बाय 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा, ठीक है। तो बस ये डायरेक्ट ये फार्मूला है, ये आपने पुट कर लिया। मेरे ख्याल से बी ऑप्शन था इसमें, तो बी ऑप्शन उसमें करेक्ट होगा, फिर भी आप टैली कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब और फार्मूलाज कौन से याद करने, एक फार्मूला तो आपका ये हो गया। दूसरा, अगर ये माइनस में दे दे, अब हो सकता है कल माइनस में दे दे वो, तो माइनस अगर आ गया तो आपने क्या करना है, सिंपली और कुछ नहीं करना, आपने ये करना है कि बस साइन आपने चेंज करने, 10 अल्फ़ा है यहाँ पे 10 अल्फ़ा माइनस यहाँ 10 बीटा, यहाँ प्लस में था यहाँ माइनस में होगा, फिर नीचे माइनस में था यहाँ प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब इसी तरह से तीसरा फार्मूला, ये आया ही नहीं अभी तक, तो शायद ये कल आ जाए। तो ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। वो फार्मूला कौन सा होता है कि कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 है, हाँ -1 है, डिवाइड बाय कॉट, ये शायद हाँ कॉट, उसके बाद हमारे पास बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा, और यहाँ पे हमारे पास आ गया +1, नहीं बस ये कॉट अल्फ़ा तक ही होगा, ठीक हो गया। अब ये इसका अगर माइनस हो गया फोर्थ वन में, कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अगेन ये साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। साइन कैसे चेंज होंगे, साइन ये होंगे कि कॉट अल्फ़ा और यहाँ पे आ जाएगा कॉट बीटा +1। इसी तरह से यहाँ पे आएगा हमारे पास कि कॉट बीटा माइनस
कॉट अल्फ़ा। ठीक हो गया। तो ये आपको 4 फार्मूलाज अगेन ये याद होने चाहिए। 4 ये आपको फार्मूलाज बता दिए, 4 इससे पहले जो साइन और कॉस वाले थे वो आपको बता दिए, और उसके अलावा भी एक कॉट ए प्लस बी वाला जो फार्मूला था ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में लाजमी आपने याद रखने हैं। और मैं अगेन आपको यही कहूँगा, एक ट्रिग्नोमेट्री पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स के नाम से जो है वो एक वीडियो भी बनाई थी, जिसमें जो है वो ये आपको पता होगा कि मिसाल के तौर पे साइन 90 कितने के बराबर होता है, साइन 0 कितने के बराबर होता है, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो वीडियो आप देखेंगे आपको वो चार्ट खुद याद हो जाएगा। ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा या और कुछ सॉल्यूशंस चाहिए तो आप जो है वो हमें मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट में, तो फिर इंशाल्लाह और भी हम करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।